हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोअल्केन एंड टाइप्स ऑफ कार्बन चेन। आइए जानते हैं साइक्लोअल्केन। हम लोग हाइड्रोकार्बन कंप्लीट पढ़ चुके हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अब बारी है साइक्लो कंपाउंड्स के बारे में। हम साइक्लोअल्केन ना कहकर इसको हम लोग अगर बोले साइक्लो, ये कंपाउंड साइक्लो, यहां पे हम लोग हाइड्रोकार्बन लिखें, साइक्लोहाइड्रो कार्बन। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं साइक्लोहाइड्रोकार्बन। तो साइक्लो, अब देखिए मैं एक बात आप लोगों को यहां बताऊंगा कि कभी भी ऑर्गेनिक में मोलिकुलर फॉर्मूला के पीछे नहीं भागना है। ऑर्गेनिक में हमेशा हम लोगों को उसके स्ट्रक्चर फॉर्मूला को जानना है। यही अंतर होता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है डिटरमाइन होता है बाय द स्ट्रक्चर फॉर्मूला, बट द इनऑर्गेनिक कंपाउंड डिटरमाइन बाय मोलिकुलर फॉर्मूला। तो यहां पे बहुत ध्यान देना होगा कि कभी भी हम लोग मोलिकुलर फॉर्मूला के पीछे भागेंगे तो फंसेंगे। एक दलदल की तरह है, जितना हम भागने की कोशिश करेंगे उतना फंसेंगे, जितना हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होती है उतना इसमें फंसेंगे। हम लोगों को यहां से निकलना होगा और हम लोगों को अब स्ट्रक्चर फॉर्मूला के पीछे भागना होगा। कोई भी कंपाउंड पूछे तुरंत कलम कॉपी लिख लीजिए, बनाकर उनको दिखा दीजिए। तो ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला के पीछे भागना है, आपको बनाने आना चाहिए, याद नहीं करना है। 44 लाख कंपाउंड है, याद करते रह जाओगे, है ना, जिंदगी निकल जाएगी। लेकिन आपको अगर स्ट्रक्चर मालूम है, 44 लाख क्या 100 करोड़ भी कंपाउंड आपको दे दिया जाए, सबका नाम लिख सकते हो और सबका स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो आइए जानते हैं साइक्लोअल्केन। मैं इसलिए ये बात बताया जो आपको इसमें दिखेगा, इस चीज की फर्क, ये फर्क यही से आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। साइक्लोअल्केन, अगर मैं बात करूं यहां पे सबसे पहले, अगर हम साइक्लोअल्केन का इसमें हम बात करें तो इसकी जनरल फॉर्मूला जो होती है CnH2n होती है। आप कहोगे कि अल्कीन है सर, नहीं बाबू, यही अल्केन है, इसलिए बोले थे कि जनरल फॉर्मूला के पीछे मत भागिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि साइक्लो प्रोपेन का फॉर्मूला लिखिए, प्रोपेन, साइक्लो कंपाउंड दैट मींस रिंग, और रिंग तभी बनेगा जब कम से कम 3 कार्बन होगा। 2 कार्बन के बीच कोई रिंग नहीं बनने जा रहा है, तीसरा आएगा तो रिंग बन जाएगा। तो कम से कम 3 कार्बन होना चाहिए एक रिंग तैयार करने के लिए, एक साइक्लो कंपाउंड तैयार करने के लिए। तो साइक्लो कंपाउंड तभी बनेंगे जब 3 कार्बन होंगे। साइक्लोप्रोपेन क्या फॉर्मूला लिखेंगे आप? C3H6। बोलिए, प्रोपेन है लेकिन ये तो साइक्लोप्रोपेन है, फर्क हुआ। इसलिए कभी भी हम लोग अब इन सब के पीछे नहीं भागने वाले हैं। हम लोग आज से अब इन सब को छोड़ रहे हैं, यहीं से इनको हम लोग लिव कर देंगे कि आज से हम इनको छोड़ रहे हैं सर, अब हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर फॉर्मूला के पीछे भागने वाले हैं। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम लोग जानेंगे। सीधे आपसे कोई कहता है कि बाबू साइक्लोप्रोपेन कंपाउंड को बताओ, साइक्लो कंपाउंड का फॉर्मूला बताओ, साइक्लो कंपाउंड का फॉर्मूला बताओ, दैट मीन्स आप लिखो ऐसे ट्रायंगल शेप, है ना, ट्रायंगल शेप, और आप बॉन्ड पूरा कर लो ना। 1 2, तो कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 1 2 बॉन्ड तो 3 4, 2 हाइड्रोजन, 1 2 2 घट रहा है, 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? नौकर है। सीट खाली होगा, चेयर खाली होगा, घर में बैठेगा, गेस्ट आ जाएंगे, चेयर खाली नहीं है, उठ जाएगा, भाई गेस्ट साहब आइए बैठिए। तो ये हाइड्रोजन के पीछे मत भागना कि सर नहीं इसमें तो कहता है कि C3H6 तभी अल्केन होगा, ये सब नहीं। अब यहां से थोड़ा सा बियॉन्ड आओ और इससे ऊपर उठो। अब यहां से आगे बढ़ते हैं हम। साइक्लोप्रोपेन ये फॉर्मूला हुआ, साइक्लो ब्यूटेन बन जाएगा। आप लोगों से बनाइए, साथ में बनाइए आप लोग भी। साइक्लो ब्यूटेन बोले टेट्रागोनल, यानी कि आपको यहां पे स्क्वायर में लेना है, सबका 2 2 हाइड्रोजन। आप ऐसे लगाओ या डायरेक्ट लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे लगाओ या डायरेक्ट लगाओ, नो फर्क पड़ेगा यहाँ पे। चलिए साइक्लोपेंटेन का बात करते हैं।
साइक्लोपेंटेन क्या होगा? साइक्लोपेंटेन में पेंटागोनल बनेगा, पेंटागोनल बन गया, पेंटागोनल। हाइड्रोजन बैठा देंगे CH2 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 CH2, बैठ गया हाइड्रोजन। चलिए साइक्लो हेक्सेन और एक और कंपाउंड हम जानना चाहेंगे अपनों से, साइक्लोहेप्टेन। तो कैसे बनेगा साइक्लोहेक्सेन? साइक्लोहेक्सेन दैट मीन 6 कार्बन। तो बना सकते हैं आप लोग, पहले आप लोग बनाओ, तुरंत बनाओ इसको। साइक्लोहेक्सेन यानी कि 6 कार्बन, 6 कार्बन को हमको जोड़ना है। तो ये हेक्सागोनल में लेंगे। कभी भी जब क्वेश्चन दें वीडियो पॉज करो, तुरंत बनाओ, मैं नहीं रुकूंगा। आप चाहो तो हमको रुक सकते हो, वीडियो पॉज करो, हम रुक गए। तो ये बन गया आपका साइक्लोहेक्सेन। एनी डाउट? चलिए अब साइक्लोहेप्टेन की तरफ आते हैं। 7 कार्बन है, हेप्टागोनल तो कुछ होता नहीं है। इसके लिए हम लोगों को एक काम करना होगा, हम लोग इसके लिए एक एस्फेरिकल शेप बनाएंगे। एस्फेरिकल शेप में हर पॉइंट्स पे एंगल होता है। कहीं से हम लोग अगर बनाए तो यहाँ पे एंगल मिलेगा। और साइक्लो तभी होगा जब कार्बन पर एंगल बने। जो भी कार्बन यहाँ बनते हैं सबके बीच एक एंगल, हेक्सागोनल मतलब कि 6 एंगल दिख रहा है। तो ये एंगल कभी भी हेक्सागोनल, अगर कोई बच्चा ऐसे बना देता है, सर हेक्सागोनल ले लीजिए सर, हेक्सागोनल सर 6 साइक्लोहेक्सेन लीजिए सर, साइक्लोहेक्सेन कई कार्बन डालो बाबू? सर 6 कार्बन डाले हैं, दिखाओ सर, देखिए ना 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। कहाँ गलती है बोलिए? लेकिन गलत है, गलत है, क्योंकि ऑर्गेनिक आपको ये डायरेक्ट नहीं मानता है। इसको ऑर्गेनिक लाइनिंग स्ट्रक्चर में ऐसे काउंट करेगा, जो कि आपका गलत हो जाएगा। इसमें 1 2 3 4 ही कार्बन दिखता है, इसलिए हम लोगों को ऐसे बनाना पड़ता है। समझ में आ गई बात है? तो साइक्लोहेप्टेन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। साइक्लोहेप्टेन बना चुके होंगे आप लोग, हिंट दिए हैं तो, यानी कि स्फेरिकल से कार्बन 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 कार्बन। कितने हो गए बाबू? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो इस प्रकार हम चाहें तो कार्बन को यहां से इस तरह से साइक्लो में बना सकते हैं। और साइक्लो बनाने के लिए स्फेरिकल 8 हुआ तो स्फेरिकल में ले लीजिए। तो इस तरह से हम लोग साइक्लो अल्कीन बना सकते हैं। चलिए समझ में आया? अब बारी है साइक्लो अल्कीन का, हम देखते हैं, और अल्काइन दोनों मिलाकर देखते हैं। तो साइक्लो अल्कीन और अल्काइन बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। उसमें साइक्लो अल्कीन एंड साइक्लो अल्काइन अगर बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है। इसमें करना है ये कि डबल बॉन्ड लगा देना। दैट मीन्स मान लो आपसे पूछें साइक्लो प्रोपीन, प्रोपीन यानी कि डबल बॉन्ड, तो 3 कार्बन को आप ऐसे ले लो, क्लियर, साइक्लो अल्केन में। अब कहीं भी आप एक जगह डबल बॉन्ड लगा दो और फिर इसकी बॉन्ड पूरा करो। 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4 और यहाँ पे 2, साइक्लोप्रोपीन। समझ में आ गया? अगर कोई पूछता है आपसे साइक्लोप्रोपाइन, तो इसलिए बहुत बताया हूं कि कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के पीछे नहीं भागना है, डायरेक्ट स्टेप। प्रोपाइन, प्रोपीन या प्रोपाइन, कितने कार्बन? 3 कार्बन। तो ये कार्बन डिसाइड कर लो पहले कितने कार्बन है, और तब तुम ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, कहीं भी लगा दो ट्रिपल बॉन्ड, और बॉन्ड पूरा करो। इसका तो हो गया 3 1 4 3 1 4, इसका ही घट रहा है CH2। तो ये हो गया साइक्लोप्रोपाइन। साइक्लो पेंटीन, तो पहले हम लोग साइक्लोपेंटेन ही बनाएंगे। साइक्लोपेंटेन बना दिए, और अब इसमें डबल बॉन्ड लगाना है, कहीं भी डबल बॉन्ड लगा दीजिए, और अब इसका बॉन्ड पूरा कर दीजिए। इसको 2 1 3 तो 1 हाइड्रोजन, 2 1 3 तो 1 हाइड्रोजन,
और इन सब पर दो दो हाइड्रोजन आपको बैठाना है। समझ में आ गया होगा, बन जाएगा ना। एक और बताते हैं, साइक्लोहेक्साइन अगर आपसे पूछा जाए तो आप यहां पे बनाओ पहले हेक्सागोनल, यानी कि साइक्लो अल्केन बन गया। ट्रिपल बॉन्ड लगाना है आपकी मर्जी, आप कहीं भी एक जगह लगा लो, 3 1 4 दोनों कार्बन पे पूरा, बाकी सब पर दो दो हाइड्रोजन आएगा। तो मैं कुछ इसमें दे दूं आप लोगों को बनाने के लिए। ओके, समझो तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इसको बना लेना है आप लोगों को। फर्स्ट नंबर में बनाते हैं हम लोग साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटाइन, साइक्लोपेंटीन, ठीक है। फोर्थ नंबर में साइक्लोपेंटाइन, साइक्लोहेक्सीन, इसके बाद साइक्लोहेप्टीन, चलिए एक भी बना लीजिए, साइक्लोहेप्टीन बन जाएगा ना। तो ये 6 आपको कंपाउंड मैंने दिया जो आप लोग बनाओगे, बन जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, मिटाएं इसको, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, मिटा देते हैं। अब एक बात जानते हैं आप हम लोग कि इसमें कुछ ऐड करके भी हम क्या बना सकते हैं, क्या बिल्कुल बना सकते हैं। बहुत छोटा छोटा काम करते हैं इसमें। जैसे मान लो आपसे मैं एक कहूं कि ये एक कंपाउंड ले रहे हैं, सी 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 लिया, और अब हम लोग इसमें करते क्या है कि किसी एक पर हम लोग CH3 जोड़ लिए, ठीक है, बाकी का बॉन्ड हम पूरा कर देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे CH है, तो क्या नाम देंगे इसका, इसका नाम देंगे मिथाइल, पहले इसका नाम लेंगे मिथाइल, फिर इसका नाम लेंगे मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। आसान है, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। बहुत सिंपल मैं बता रहा हूं, फिर बहुत ज्यादा नहीं बता रहा हूं, बहुत भास्ट, बहुत डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड जो है हम लोग नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे। यहाँ मैं बता रहा हूं कि थोड़ा सा आप लोग इसको भी समझ लो कि साइक्लो में इस तरह से ऐड करके बनाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ये ले लूं, मान लो कि ऐसे, और इस बार मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ C2H5, देख रहे हैं। तो अब इसका मैं, और यहाँ पे मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो क्या नाम देंगे बाबू, 2 1 3 1 4, यहाँ पे CH2 CH2, ठीक है, 2 1 3 1 4, इसका नाम हो जाएगा इथाइल, ये इथाइल हुआ। और ये साइक्लो क्या है, ब्यूटीन है, इथाइल साइक्लो ब्यूटीन। और मैं चाहूं तो इसकी पोजीशन भी क्लियर कर सकता हूं, क्योंकि यहां पे मैं इथाइल अल्कोहल यहां पे रख सकता हूं, तभी तो साइक्लोब्यूटीन, इथाइल साइक्लोब्यूटीन होगा। इसके लिए हमें पोजीशन को बताना जरा जरूरी होता है कि कहां पे, क्योंकि इसका दूसरा कोई नहीं है, इसलिए पोजीशन ये 1 नंबर पे आएगा। और डबल बॉन्ड को भी काउंट करते 1 2 लेंगे तो 1 इथाइल साइक्लोपेंटेन, ठीक है, साइक्लोब्यूटीन, इस तरह से इसका नाम हम लोग देते हैं। तो मैं इसमें आप लोगों को और देता हूं बनाने के लिए, देखते हैं क्या करते हैं आप लोग। तो ये एक कंपाउंड है साइक्लोपेंटेन, और यहाँ पे हम ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं, फिर मैं यहाँ पे लेता हूँ C2H3, मतलब कि CH डबल बॉन्ड CH2, हा 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 हा, मजा आ गया। अब इसको बनाइए, तो इसमें आपको बनाने में तो दिक्कत होगी। ये CH लाते हैं, CH क्या बनाएंगे आप लोग, तो इसका नाम और हम लोग किस तरह से काउंटिंग करेंगे लिखेंगे। इसका ट्रिपल बॉन्ड को जरा लेते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड को लगातार काउंट करना होता है, 1 2, और ये हो जाएगा 3, तो 1 2 3। तो इस प्रकार इसका नाम हो जाता है 3 पर क्या है, क्या है याद करो, पिछले लेक्चर याद करो, विनाइल, 3 विनाइल, ठीक है, विनाइल याद है।
3 विनाइल साइक्लोपेंटाइन, साइक्लोपेंटाइन 3 नंबर क्यों? क्योंकि ये तो मैं यहां भी डाल सकता था, तो ये 4 पे चला जाता, तो ये चेंज होता रहता है, इसलिए पोजीशन बताना जरूरी है कि किस पे है, किस कार्बन पे है। 3 विनाइल साइक्लोपेंटाइन, घबराने की बात नहीं है, अगर ये नहीं बने कोई बात नहीं है, आगे बनेगा। क्योंकि ये मैंने इसलिए डाला है कि थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस में लाए, और आगे चलकर ये तो डिटेल, ये तो इतना पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में यही तो पढ़ना है। नोमेनक्लेचर, आईयूपी से नोमेनक्लेचर जिस दिन सिखाएंगे उस दिन चुटकी में बनाएंगे आप। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ मैं दे देता हूं, यहां पे बना लेंगे। चलिए दे देते हैं। तो ये रहा आपका कुछ, मतलब कि बहुत कुछ। CH3 हाइड्रोजन नहीं बैठा रहे, समझ में आ रहा होगा। आप कहेंगे क्यों नहीं सर, होमवर्क दे रहे हाइड्रोजन नहीं बैठेगा, बैठा देते हैं। CH2 ओके। चलिए इसका हो गया C। तो यहां पे लेते हैं हम CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, मजा आया। तो ये आप बनाएंगे CH2 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 CH बनेगा। इसको मिटाते हैं, ये तो हो गया होगा। चलिए इसमें और देते हैं, तो इस बार हम देते हैं ये यहां पे हम लिया साइक्लोपेंटेन और डबल बॉन्ड लगा देते हैं, और इस बार इसको हम यहां पे डालते हैं, और यहां डालते हैं इस बार C3H7। ठीक है, सबका बॉन्ड पूरा कर दें, बन जाएगा 3 ठो। बना लीजिएगा, मजा आएगा बनाने में। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन चेन, मिटाएं इसको। ओके, टाइप्स ऑफ कार्बन चेन अब हम लोग को पढ़ना है। ये तो हम लोग पढ़ चुके साइक्लो। चलिए बाबू, टाइप्स ऑफ कार्बन चेन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो कार्बन चेन जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्ट्रेट चेन, और एक होता है ब्रांच्ड चेन। ब्रांच्ड चेन, एक होता है स्ट्रेट चेन, दूसरा होता है ब्रांच्ड चेन। स्ट्रेट चेन को एक और नाम जानते हैं नॉर्मल चेन। ठीक है, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एन चेन लिखेंगे। ब्रांच चेन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आइसो चेन और दूसरा होता है नियो चेन। यानी हमारे पास 3 चेन मिल गए, नॉर्मल चेन, आइसो चेन, नियो चेन। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर पढ़ेंगे हम लोग नॉर्मल चेन। ठीक है, नॉर्मल चेन, यानी कि यहां हो जाता है कि स्ट्रेट चेन is also known as normal chain। स्ट्रेट चेन को ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू, नॉर्मल चेन कहते हैं। स्ट्रेट चेन का ही नाम नॉर्मल चेन होता है। चलिए ठीक है, यानी कि जितने भी आप कंपाउंड स्ट्रेट में बनाओगे सभी नॉर्मल ही होगा। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं नॉर्मल प्रोपेन। ठीक है, और इसको लिखते कैसे हैं, और इसे लिखते हैं इट इज डिनोटेड बाय एन चेन, बाय एन चेन, इसको एन चेन से लिखते हैं। तो अगर हम एग्जांपल में ले लें यहां पे नॉर्मल प्रोपेन, तो नॉर्मल प्रोपेन यानी कि बिल्कुल सीधा लेंगे, एकदम नॉर्मल चेन हो गया। ले लें नॉर्मल ब्यूटेन, तो यहां पे हो जाएगा CH3
CH2 CH2 CH3। अगर हम यहां पे ले लें नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन, तो क्या बनाएंगे CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 और फिर लास्ट में हम बनाएंगे CH3। तो इस तरह से, यहां नहीं दिख रहा होगा, CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 नॉर्मल हेक्सेन। तो क्या सवाल एक उठता है, क्या नॉर्मल में ये नॉर्मल है कि नहीं? CH3 CH2 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 CH3, क्या ये नॉर्मल चेन है? क्या है ये ब्रांच है? तो बाबू नॉर्मल चेन क्या है? सीधा का अर्थ ये नहीं होता है कि हम ऐसा ही लिखेंगे। सीधा का अर्थ ये होता है कि फर्स्ट कार्बन एंड सेकंड कार्बन को खींचेंगे तो कंप्लीट सीधा हो जाए। एक रस्सी को हम कैसे भी घुमिट कर रखते हैं, इसको बंडल बना कर रखते हैं, लेकिन निकालते हैं तो बिल्कुल सीधा निकलता है। अगर उसमें ब्रांच तब होगा जब किसी कार्बन से एक और कोई CH3 C2H5 उसमें लटका हो, अलग से जुड़ा हो, दिस इज कॉल्ड ब्रांच। लेकिन ये जो है बिल्कुल सीधा है और इसका नाम नॉर्मल में ही देंगे। नॉर्मल 1 2 3 4 5 6 7, तो नॉर्मल हेप्टेन। समझ में आया बात? नॉर्मल क्या है? तो अब एक और सवाल उठता है, क्या एक कार्बन और दो कार्बन का नॉर्मल हो सकता है? नॉर्मल मतलब कि एक कार्बन दैट मीन्स की मीथेन, दो कार्बन दैट मीन्स की इथेन CH3 CH3। क्या इन दोनों का नॉर्मल नाम देंगे? क्या ब्रांच बनाएंगे? नॉर्मल तब देंगे नाम ना जब ब्रांच बनाएंगे। अरे किसी का जो सब नाम होता है, सब नाम कब पड़ता है? उपनाम। उपनाम तब देते हैं जब उसका और भी नाम होते हैं, और भी कार्य करता है, और जगह पे कोई और नाम है तो सब नाम देते हैं। यहां पे तो इसका और ब्रांच तो नहीं बन सकता है, बाकियों की ब्रांच बना सकते हैं। इसको उठाकर इस पे डाल दें, इसको उठाकर इस पे डाल दें तो ब्रांच बन सकते हैं। यहाँ पे इसको उठाकर कहाँ डालेंगे? इसको उठाकर यहाँ डालेंगे फिर भी ये सीधा ही रहेगा। इसको हम ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, तो किसी भी तरह से वो, मतलब ये दो कार्बन है यहाँ पे और यहाँ पे, तो ऐसे लिखे, ऐसे लिखे, ऐसे लिखे, ऐसे लिखे, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ब्रांच नहीं चेंज हो रही है। तो इसलिए मैं एक बात बताऊं, इसको नोट में डाल लेने की जरूरत है कि नॉर्मल मीथेन एंड नॉर्मल इथेन, ठीक है, नॉर्मल मीथेन एंड नॉर्मल इथेन, नॉर्मल मीथेन एंड नॉर्मल इथेन आर नॉट रिटेन, आर नॉट रिटेन। तो कभी भी नॉर्मल मीथेन और नॉर्मल इथेन को नहीं लिखा जाता है, ये नहीं लिखेंगे आप, इस बात को ध्यान रखेंगे। नॉर्मल मीथेन और नॉर्मल इथेन आर नॉट रिटेन नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ क्या लिखेंगे? मीथेन और इथेन। नॉर्मल शब्द तभी यूज करोगे जब प्रोपेन में आएगा। क्लियर हुआ बात? चलिए, तो नॉर्मल समझ गया, आइसो समझते हैं। आइसो क्या है? आइसो चेन क्या है आप समझते हैं। आइसो, तो अब जानेंगे हम लोग यहां पे आइसो चेन। आइसो चेन के लिए कहता है कि व्हेन ओनली वन मिथाइल ग्रुप, ओनली वन मिथाइल ग्रुप कोस्ट में बॉन्ड CH3 is attached on second
लास्ट कार्बन एटम ऑफ नॉर्मल चेन, सेकेंड लास्ट कार्बन एटम ऑफ कार्बन चेन known as आइसो चेन। जब किसी भी कार्बन चेन में अगर हम लोग उसके सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पर एक ही मिथाइल ग्रुप अटैच करेंगे, जोड़ेंगे, तो उस पूरे चेन का नाम आइसो चेन कहलाएगा। आइए एग्जांपल में देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लें कि सेकेंड लास्ट क्या होता है। मान लो कि एक चेन है कार्बन का, अगर हमारी काउंटिंग यहां से होती है इधर से, तो इधर से अगर हम काउंटिंग करेंगे तो ये हमारा जो चेन होगा, कौन सा, ये वाला जो कार्बन होगा, दिस इज कॉल्ड सेकेंड लास्ट, क्योंकि लास्ट के पहले। अगर हम इधर से काउंटिंग करें तो ये हमारा कहलाएगा सेकेंड लास्ट। आई बात समझ में? तो अगर हम सेकेंड लास्ट पर 2 2 4 1 5 कार्बन लिए, सेकेंड लास्ट ये और ये किसी पर एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दें, तो इस पूरे चेन का नाम आइसो होता है। क्या नाम होगा आइसो में? काउंटिंग द टोटल कार्बन एटम एंड राइट द आइसो चेन। 1 2 3 4 5 6, पूरा कार्बन कितने हैं? 6 हैं। तो इसका नाम हम लोग 6 कार्बन है तो हेक्सेन लिखेंगे, जाहिर सी बात है कि 6 कार्बन है तो हेक्सेन लिखेंगे। लेकिन चूंकि एक मिथाइल ग्रुप सेकेंड लास्ट पर है, इसलिए इसका नाम आइसोहेक्सेन होगा। आई समझ में? ये क्या हो गया? आइसोहेक्सेन हो गया, चूंकि एक कार्बन हम लोग डाले थे कहां पे? सेकेंड लास्ट पर। आप इसका बॉन्ड पूरा करना चाहो तो पूरा कर लो, CH3 CH2 CH2 CH CH3, इस तरह से इसका बॉन्ड हम लोग पूरा कर लिए हाइड्रोजन से। समझ में आ गया बात? अब मैं आपसे बोलूं कि आप लिखो आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन में कुल कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। हम लोगों को यहां पे 4 कार्बन स्ट्रेट में डालना होगा। 1 2 3 4 कार्बन स्ट्रेट में पड़ गया, क्योंकि 5 में से 4 ही कार्बन स्ट्रेट में लिखेंगे ना, और 1 कार्बन आपको डालना होगा ऊपर, क्योंकि टोटल मिलाकर 5 कार्बन होगा ना। ये हो गया आइसोपेंटेन। बाकी आप सबका हाइड्रोजन पूरा कर लेंगे। समझ में आ रही बातें? अगर आपसे पूछा जाए कि आइसो ब्यूटेन लिखिए, आइसोब्यूटेन, कितने कार्बन है ब्यूटेन में? 4। तो कितने कार्बन लिखोगे? 3 कार्बन लिखोगे और एक कार्बन को, एक मिथाइल ग्रुप को सेकंड लास्ट पर बैठाओगे, बन जाना चाहिए। समझ में आ गया होगा कि आइसो क्या है। चलिए मैं आप लोगों को यहां पे दे देता हूं होमवर्क। आइसो प्रोपेन, आइसो हेक्सेन, आइसोहेप्टेन। मैं बता दूं कि प्रोपेन नहीं बनेगा, ये इम्पॉसिबल है, इसलिए आपको इम्पॉसिबल लिखना पड़ेगा। ये मैं दे रहा हूं लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। यहां पे 2 कार्बन और एक सेकंड लास्ट खींचेंगे तो सेम हो जाएगा, इसलिए ये क्या है? ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं बन सकता। आइसोप्रोपेन संभव नहीं है। आगे इसको पता चलेंगे कि आइसोप्रोपेन का यूज क्या है। तो आइसो चेन समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग नियो चेन। मिटाएं इसको। चलिए ठीक है, नियो चेन की तरफ पढ़ते हैं। क्या है नियो चेन, इसको जानते हैं कंप्लीट। नियो चेन, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नियो चेन, ठीक है। इसमें कहता है कि व्हेन 2 मिथाइल ग्रुप are attached on same second last कार्बन एटम, सेम सेकंड लास्ट कार्बन एटम, ध्यान रखिएगा एक ही पर जोड़ना है। कार्बन एटम इन ए
कार्बन चेन नोन एज नियो चेन, उसी का नाम क्या होता है, नियो चेन कहते हैं। जैसे मैं मान लो कि 1 2 3 4 5 या 4 ही लो, तो इसमें सेकंड लास्ट कौन है, ये और ये दोनों सेकंड लास्ट है। किसी एक पर 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ना है, सेमी सेकंड लास्ट पर दोनों, ये नहीं कि एगो इस पे जोड़ दो अगर एक ठो इस पे लगा दो, नहीं, दोनों मिथाइल ग्रुप एक ही कार्बन एटम पे अटैच करना होगा, एक ही कार्बन सेकंड लास्ट कार्बन एटम पे अटैच करना होगा, तो इसका नाम हो जाता है नियो 1 2 3 4 5 6 नियो हेक्सेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो हेक्सेन। आई बात समझ में। अगर आपको दिया जाए नियो पेंटेन, तो पेंटेन में कुल कितने कार्बन, 5, यानी कि 5 कार्बन है तो 3 ही कार्बन, 2 तो हाथ में रखना पड़ेगा, ऊपर नीचे जोड़ना है, तो 3 कार्बन आपको ऐसे लगाना होगा, और ये 2 कार्बन को आप यहां जोड़ोगे, दिस इज कॉल्ड नियो पेंटेन। बाकी इसका भी पूरा करोगे CH3 हो जाएगा, बन जाएगा। नियो अगर हम आपसे बोले नियो हेप्टेन, कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, तो 5 कार्बन जो लगाएंगे यहाँ पे, 2 4 1 5, और किसी भी एक सेकंड लास्ट कार्बन एटम पे 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ेंगे, नियो हेप्टेन हो जाएगा। समझ में आ गया बात है। नियो हेप्टेन कैसे बनता है, नियो हेक्सेन, नियो पेंटेन, नियो हेप्टेन। नियो ब्यूटेन पॉसिबल नहीं है। अगर हम लोग नियो ब्यूटेन बनाते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। नियो ब्यूटेन में क्या करेंगे, 2 कार्बन, 2 तो हाथ में रखना पड़ेगा, और इस पे अगर हम 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ते हैं तो फिर तो ये क्या हो जाएगा, इसको खींचेंगे अगर हम लोग सीधा करेंगे तो देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH बॉन्ड CH3 और ये CH3, ये तो आइसो है ना, ये नियो नहीं है, ये आइसो है, इसलिए ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है ना, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा नियो ब्यूटेन, ये इम्पॉसिबल है। आई बात समझ में। तो आइसो नियो आप लोग समझ गए कि नियो चेन क्या होता है और आइसो चेन क्या होता है। आइसो में 1 मिथाइल ग्रुप ऑन सेकंड लास्ट कार्बन एटम, नियो में 2 मिथाइल ग्रुप ऑन सेकंड लास्ट कार्बन एटम। ये कभी भी इसका फॉर्मूला याद करते रह जाओगे, मोलिकुलर फॉर्मूला। अब देखिए मोलिकुलर फॉर्मूला का एक और मैं आप लोगों को दिखाता हूं, आप लोगों को अब समझ में आएगा कि सर स्टार्टिंग में बात क्यों बोले थे कि मोलिकुलर फॉर्मूला पर ध्यान नहीं देना है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला पर ध्यान देना है। रीजन क्या है, चलो मैं एक यहां पे देता हूं आपको क्वेश्चन, C6H, ठीक है, यहां पे 14, तो आप सिंपली कहोगे सर हेक्सेन है, हेक्सेन है, तो 12 2 14, ठीक है। मैं कहूंगा कौन सा हेक्सेन है, अब हेक्सेन नहीं होता है कोई, ये दिमाग से निकाल दीजिए। हेक्सेन कौन सा हेक्सेन है, नॉर्मल हेक्सेन है, तो 1 2 3 4 5 6 ये नॉर्मल हेक्सेन। आइसो हेक्सेन है तो 1 2 3 4 5 आइसो हेक्सेन। नियो हेक्सेन है, देखते रहिए 1 2 3 4 1 2 3 4 और दोनों पे CH3, तो ये नियो हेक्सेन। और तीनों का फॉर्मूला सेम होगा C6H14, तीनों का फॉर्मूला C6H14, लेकिन तीनों अलग अलग कंपाउंड हैं, जान लीजिएगा। नॉर्मल हेक्सेन, आइसो हेक्सेन और नियो हेक्सेन बदल गए, एक दूसरे का ये आइसोमर कहलाते हैं, ये चेन आइसोमर कहलाते हैं, तो बदल गए इनके नाम और इनका स्ट्रक्चर। इसलिए कभी भी आप अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को नहीं याद रखोगे। हेक्सेन नाम से एक और आता है और वो होता है साइक्लो हेक्सेन, लेकिन इस बार इसका फॉर्मूला चूंकि बदल जाता है इसलिए मैं इसमें नहीं ले रहा हूं, लेकिन हम अगर फॉर्मूला के पीछे न भागे तो साइक्लोहेक्सेन भी इसी में आ जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। अब कौन सा हेक्सेन का हम बात कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, हम कौन सा हेक्सेन का बात कर रहे हैं, इसके लिए हमें पूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझना होगा। इसलिए कभी भी कॉपी और किसी भी बुक्स में आपको दिया रहता है कि नॉर्मल हेक्सेन, आइसो हेक्सेन, नियो हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन सब दिया रहता है,
तब हम समझते हैं कि इसमें से कौन हमको लेना है। किसी भी कंपाउंड का ये सब पार्ट्स तैयार हो सकते हैं, यानी कि एक कार्बन अगर होगा, है ना, कोई भी यहाँ पे कार्बन एक फॉर्मूला लोगे उसके इतने पार्ट बना सकते हो। आई बात समझ में? चलिए, तो कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के पीछे नहीं भागनी है, ये बात तो याद हो गया, कभी भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला के पीछे भागनी है। अब हम लोग रेडिकल्स जानेंगे, क्योंकि रेडिकल्स ही है जो कि कंपाउंड्स को बढ़ाता है। फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है ना, फंक्शनल ग्रुप पढ़ोगे तो कहाँ जोड़ोगे? मान लो कि ये कार्बन पूरा फिक्स्ड है, लीजिए पूरा का पूरा एकदम हाइड्रोजन बैठा हुआ है, कोई हटने के तैयार नहीं है, हट नहीं हटेंगे, चलो हटो, नहीं हटेंगे, नहीं हट रहा, तो कहाँ आप कोलिन को बैठाओगे, कहाँ अल्कोहल बैठाओगे, कहाँ अल्डेहाइड लगाओगे? तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप यहां नहीं लग पाएगा जब तक कि एक रेडिकल्स नहीं बनेगा। इसलिए रेडिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड को याद करना, ऑर्गेनिक पढ़ना है तो रेडिकल्स चाहिए। अल्कोहल बैठाना है, रेडिकल्स चाहिए, कोलिन लगाना है, रेडिकल्स चाहिए, विदाउट रेडिकल्स नहीं बन पाएगा। तो इसलिए हम लोग तो आइसोनियो अल्केन पढ़े हैं ना, रेडिकल्स में आते हैं, रेडिकल्स में आएंगे और इसको समझेंगे, यानी कि रेडिकल्स ऑफ आइसो एंड नियो अल्केन। तो जाहिर सी बात है कि आइसो अल्काइल और नियो अल्काइल बनाएगा, यानी कि आइसो अल्केन से एक एच निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? आइसो अल्काइल। आइसो अल्केन से बन गया आइसो अल्काइल। आइसो अल्केन की शुरुआत हम शुरू करते हैं 3 कार्बन से, यानी कि हम शुरू करेंगे आइसोप्रोपेन। आइसोप्रोपेन से जब एक एच निकालेंगे तो ये बनेगा आइसोप्रोपाइल। समझ में आ गई बात? आइसोप्रोपेन से आइसोप्रोपाइल बनाना है। आइसोप्रोपेन क्या है? तो आइसोप्रोपेन तो होता ही नहीं ना है। आइसोप्रोपेन कहाँ होता है? ये तो इम्पॉसिबल है, मैंने बताया भैया, ये तो इम्पॉसिबल है बाबू। चलो एच निकालो, जैसे ही इसमें से एक एच निकालोगे, यहां से नहीं, यहां से निकालोगे तब बनेगा CH3, ये रेडिकल्स बनेगा, दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल। और ये पॉसिबल है, आइसोप्रोपाइल लिखे हुए हैं, ये पॉसिबल है आइसोप्रोपाइल। आई बात समझ में? तो तभी आइसोप्रोपाइल बन पाता है जब सेकंड लास्ट कार्बन से निकालते, बीच वाला कार्बन से निकालेंगे तभी आइसोप्रोपाइल बनेगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइसोब्यूटेन से एक एच निकालेंगे तो क्या बनेगा? आइसोब्यूटाइल। अब यहां से बीच वाले कार्बन से नहीं निकालने हैं, जैसे मैं CH3 CH3 बॉन्ड CH3, ठीक है, ये आइसोब्यूटेन है। अब एक एच निकालते हैं यहां से, तो यहां पे जो है CH2 CH3 ये आइसोब्यूटेन हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट लास्ट निकालना है, लेकिन आप जब कार्बन की संख्या आगे बढ़ाओगे तो कभी भी जो ये लगा हुआ रहेगा सेकंड लास्ट पर मिथाइल ग्रुप, उसके विपरीत दिशा वाले कार्बन से रेडिकल्स छोड़ोगे। इसे एक बताते हैं आपको, आइसोहेक्सेन से एक एच निकालोगे तो आइसोहेक्साइल बनेगा। तो आइसोहेक्सेन में 1 2 3 4 5 और ये CH3, ये आइसोहेक्सेन हो गया, हुआ ना? यहां से एक एच निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 यहां पे CH3। अगर आप रेडिकल यहां छोड़ दोगे तो आपकी काउंटिंग यहीं शुरू हो जाएगी 1 2, तो ये आइसो नहीं रहेगा। आइसो का डेफिनेशन पढ़े थे कि व्हेन मिथाइल ग्रुप अटैच्ड ऑन सेकेंड लास्ट कार्बन एटम, नॉट सेकेंड फर्स्ट, यानी कि ये रेडिकल आपको यहां छोड़ना होगा। तो यहां से काउंटिंग करेंगे, शुरू करेंगे तो ये सेकेंड लास्ट के पहले पड़ेगा। इसलिए रेडिकल्स पर ध्यान देना होगा कि हम रेडिकल्स कहां लगा रहे हैं। यहां रेडिकल्स लगाएंगे तो भी ये आइसो कहलाएगा, नहीं तो ये नहीं कहलाएगा। ये आइसो सही है, मैं यहां दोनों बनाता हूं। अगर ये कोई बनाता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और यहां पे CH3 लगाकर यही रेडिकल छोड़ता है तो ये गलत होगा।
ये बात ध्यान में रखना होगा क्या है, समझ में आ गया बात। इसी प्रकार नियो में होगा आइसो अल्केन से आइसो अल्काइल। अब पढ़ेंगे हम लोग नियो अल्केन से नियो अल्काइल, ठीक है। एक एच निकालेंगे यहां भी, नियो अल्केन से एक एच निकालेंगे, क्या बन जाएगा नियो अल्काइल। आइए शुरुआत करते हैं, नियो ब्यूटेन, एक एच निकालेंगे तो बन जाएगा ये नियो ब्यूटाइन। नियो ब्यूटेन CH3 CH पर CH3 जो पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, ये क्या है इम्पॉसिबल है। एक एच निकालेंगे एच तो क्या हो जाएगा, इस बार जो रेडिकल्स यहां छोड़ेंगे CH3 पर CH3 रेडिकल्स यहां पे छोड़ेंगे, दिस इज कॉल्ड नियो ब्यूटाइल, और ये पॉसिबल है। इस सबको याद रखिएगा, कंपाउंड पढ़ते समय इनकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। नियो ब्यूटेन, नियो ब्यूटाइल, इसकी नियो आइसोप्रोपेन, इस सब का। इसके आगे तो बन जाएगा ना, आसान है। नियो पेंटेन से एक एच निकालेंगे, नियो पेंटाइल। नियो पेंटेन यानी कि CH3 और CH3 बॉन्ड CH3, नियो पेंटेन है, एक एच निकालिए। तो आप यहां से कहीं से निकाल सकते हो, आपकी मर्जी। CH2 पर CH3 बॉन्ड CH3, रेडिकल्स मैंने यहां लगा दिया, यहां मैंने रेडिकल लगाया और ये बन गया नियो पेंटाइल, बन जाएंगे। इस तरह से नियो हेक्साइल, तो और दूर जाइए, इसके दूर जाइए आप, जितना दूर जाएंगे उतना आपका और रेडिकल सही होगा। समझ में आया? तो 10 इसमें पूरा कर लीजिए, 10 इसमें पूरा कर लीजिए, बन जाएगा। तो आज की क्लास में मैंने आपको कंप्लीट किया आइसो और नियो, यानी कि कार्बन चेन और साइक्लो कंपाउंड, दोनों के दोनों आज की क्लास में कंप्लीट हुआ। तो इंतजार कीजिए नेक्स्ट लेक्चर का, तब तक इसको पढ़ते रहिए। दैट्स ऑल।